तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे पैरो डैशबोर्ड की। ये एक बिगिनर लेवल टूल है, बट जो बग बाउंड्री सीख रहे हैं उनके लिए इसको एडवांस कहना बुरा नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आईपी लुकअप की। और जैसे हम लोग आईपी लुकअप पर क्लिक करते हैं, ऐसे हमारे पास 3 ऑप्शन है: एक्सपर्ट, एडवांस और on.py। तो हम लोग जैसे ही एक्सपर्ट पर क्लिक करते हैं, ऐसे में एक हुईज नाम का टूल मिलता है। इसमें हमको वो वेबसाइट का URL डालना है जिस वेबसाइट का हम लोग आईपी निकालना चाहते हैं। तो मैं भी इससे बैक आ रहा हूँ और हम लोग अब आएंगे एडवांस पर। एडवांस में यही एक खासियत है कि हम लोग किसी विक्टिम का आईपी डालकर उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी निकाल सकते हैं। और सेम वही है जो फर्स्ट वेबसाइट में हो रहा था। यहाँ पे किसी भी डोमेन को डालकर हम लोग उसका आईपी निकाल सकते हैं। तो मैं भी इससे भी बैक आ रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन है on.py का, तो इसमें हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे शो कोड, इस कोड, ये एक सिंपल पाइथन कोड है जिसे हम लोग को कॉपी करना है और सिंपल VS कोड में हम लोग रन कर सकते हैं इसको। इससे ये होगा, आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे उनका डिटेल हमें मिल जाएगा। और मैं इससे बैक आ रहा हूँ पैरो डैशबोर्ड पे। दूसरा टूल है मेटा डाटा एक्सटेंशन टूल, तो मैं इस पर चल रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन है: इमेज मेटा डाटा और एडवांस मेटा। तो मैं इमेज मेटा डाटा पर चलता हूँ। यहाँ पे हमें वो फाइल सेलेक्ट करना है जिसका हम लोग मेटा डाटा निकालना चाहते हैं। तो मैं चॉइस फाइल पर चलता हूँ और पिक्चर्स मैं भी कैंसिल करूँगा क्योंकि मैं भी इसको स्कैन नहीं करना चाहता हूँ, मेटा डाटा नहीं निकालना चाहता हूँ। तो मैं बैक चलता हूँ। अब यहाँ पे एक एडवांस नाम से टूल है, इस पर हम लोग चलते हैं। ये एक गवर्नमेंट टूल है, डिजिटल फोरेंसिक में काम आता है ये टूल। इसको भी इंस्टॉल करके रन करना रहता है। तो मैं भी इससे ही बैक आ रहा हूँ। यहाँ पे सोशल मीडिया सिक्योरिटी टूल्स हैं, तो ये अभी टूल्स नहीं आया हुआ है, तो मैं भी इससे भी बैक चलता हूँ। अब हम लोग 4th पर चलेंगे, डार्क वेब गाइड्स पर। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ वैसे में एक पेज शो होता है, व्हाट इज़ डार्क वेब और हाउ टू एक्सेस डार्क वेब। और यहाँ पे आपको एक बटन है हाउ टू एक्सेस डार्क वेब। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, वैसे हमें एक टोर ब्राउज़र का लिंक मिलता है और टोर द ओनियन राउटर को इंस्टॉल करना रहता है। सिंपल मैं इससे ही अब बैक आ रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन है डाटा रिकवरी टूल्स की, तो हम लोग इस पर चलते हैं। हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एडवांस रिकवरी और बेसिक रिकवरी। जैसे हम लोग एडवांस रिकवरी में आते हैं, वैसे हम लोग को एटोपुसी नाम से टूल मिलता है। इससे हम लोग किसी भी हार्ड ड्राइव या रीसेट हुए फ़ोन का डाटा निकाल सकते हैं। इससे मैं बैक आ रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक रिकवरी में। बेसिक रिकवरी में हम लोग जैसे क्लिक करते हैं, वैसे हम लोगों को एक FTK नाम से टूल मिलता है। इसको भी इंस्टॉल करना रहता है और रन करना रहता है, बट ये एटोपुसी से थोड़ा सा लो लेवल टूल है, तो आपको इसको इंस्टॉल करके रन करना है। मैं इससे बैक आ रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट एटो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल की। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से ये 2 ऑप्शन अभी नहीं आए हुए हैं, कमिंग लिखा हुआ है। सबसे पहले क्लिक करेंगे हम लोग एडवांस पे। यहाँ पे हम लोग एक टूल मिल रहा है द स्मार्ट स्कैनर। जैसे इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, को इंस्टॉल करके रन करना रहता है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ। अब मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये इसका डैशबोर्ड है। इसमें हम लोग को उस वेबसाइट का URL डालना है जिस वेबसाइट का हम लोग स्कैन करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं अभी इसी वेबसाइट का डाल देता हूँ, paro.netlify.com।
ऐप। और मैं स्कैनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे भी स्कैन नहीं करना है कम्प्लीटली, तो मैं भी इसको कैंसिल करूँगा। तो स्टॉप कर लेते हैं इसको, कट। वापस हमारे उसी पर आते हैं, वेबसाइट पर। इससे ही बैक आते हैं। एक यहाँ नाम, एक टूल है यहाँ पे, ऑर्डिनियल। तो जैसे इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक टूल मिल रहा है जो पेड टूल है। ये एक पेड टूल है, बट ये एडवांस टूल है, मतलब उतना भी एडवांस नहीं है। लेकिन हाँ, इससे वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती है। बहुत सारे स्कैनिंग है इसमें। तो मैं इससे बैक आ रहा हूँ, इससे ही मैं बैक आ रहा हूँ। तो इतना ही था इस वेबसाइट में। सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूँ कि रिव्यू का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे एक 5 स्टार सिलेक्ट करना है और आपको अपना नाम डालना है। तो मैं भी अपना नाम डाल दे रहा हूँ, कार्तिक। और यहाँ पे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, ईमेल डाल रहा हूँ, कार्तिक कुमार 1212@gmail.com। और यहाँ पे आपको राइट योर रिव्यू करना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कैसा लगा आपको ये वेबसाइट या क्या अपडेट चाहिए आपको। और यहाँ पे सबमिट रिव्यू के बटन में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड लेगा ये और रिव्यू सबमिट हो जाएगा। तो ये इतना ही था इस वेबसाइट में। और कोई